विराजमान डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत गोस्वामी की चरणों में वंदन। छंदेषु निम्नलयरा आइच्छेषु अह्यं कयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम विसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम विसन्तु। आज मानसरोवर में हमने पगलियों का भी उपक्रम किया, तो कुछ घरों में हम लोग गए थे और उसमें कुछ 2 फॉरेनर्स आए थे, तो उन्होंने भी कुछ देखने का प्रयास किया कि जैन साधुओं की चर्या कैसी होती है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें नई होती हैं। पहली बार उन्होंने जैन संतों को भी देखा, गोचरी का क्या सिस्टम होता है, किस तरीके का होता है, तो घरों घरों में जब जा रहे थे तो वो देख पा रहे थे। तो जैन धर्म की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि जैन धर्म ही इकलौता धर्म है जो पूर्व जन्म के ऊपर सबसे ज़्यादा गंभीरता से चिंतन रखता है। इतने सारे धर्म हैं, पूर्व जन्म की कई जगह पे बातें आती हैं, पर अपने आप पर विशिष्ट उसलिए है क्योंकि पर्युषण संवत्सरी भी आप देखो किसके ऊपर होता है पूरा का पूरा, पूर्व जन्म, भगवान महावीर के 27 भोग। और आप देखते होंगे कि पर्युषण संवत्सरी में कोई 16 सत्यों की घटनाएं सुनाते हैं तो पूर्व भोग के बारे में बात आती है, तीर्थंकरों की बात आती है तो भी पूर्व भोग की। तो साधु संतों के भी प्रवचनों में वो यदा कदा उपयोग होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि संवत्सरी के महापर्व में भी इसी चीज को सबसे बड़ा मौका दिया जाता है, पूर्व भव। तो पूर्व भव इकलौता ऐसी चीज है जो आत्मा के अस्तित्व के ऊपर बात करता है। बाकी हम अगर आत्मा के अस्तित्व के बारे में प्रमाणित करने की कोशिश करें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे प्रमाणित हो सके। वो खाली एक ही चीज है, पूर्व भव, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये त्रैकालिक अस्तित्व है, ये किसके थ्रू संभव है, इसका आधार क्या है? तो पूर्व भव। अगर पूर्व भव पता चल गया लोगों को, या पूर्व भव प्रूव हुआ है, जैसे हुआ भी है, तो पूर्व भव था तो वर्तमान भी है, और हमको ऐसा क्या वर्तमान में करना है कि हमारा भविष्य भी सुनहरा बने। सबसे पहला तो अस्तित्व पूर्व भव का होता है। दूसरा अस्तित्व पता चलता है कर्मों का, क्योंकि पूर्व भव में आपने कुछ निकासित कर्मों का बंधन किया था या कोई भी कर्मों का बंधन किया था, उसका वर्तमान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दिखता है। तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे? स्टोरी तो बहुत सारी है, पर वो कहानियों में हम हमारी कहानी कहाँ ढूंढे? पर जब आदमी खुद अनुभव करता है, खुद एक्सपीरियंस करता है, तो उसको खुद की भी कहानी पता चलती है कि आज मैं जो भी पीड़ा पा रहा हूँ, जो भी कठिनाई में देख रहा हूँ जीवन में, वो किस कारण से है। तो उसको जब पता चलता है कि अच्छा मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा फल मिला, अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल, तो अगर आज भी मैं अच्छा रहूंगा तो मेरा भविष्य भी अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। तो ऐसी कितनी सारी घटनाएं आती है, आगमों में तो भरी पड़ी है। 32 आगम होंगे तो उसमें तो 20 आगम जो हो गया ना, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व भव के संबंधित बात आई है, क्योंकि आत्मवाद, कर्मवाद, अस्तित्ववाद, ये सबको बताने वाला कौन है? पूर्व भव। तो बिना पूर्व भव ना आत्मा को हम बता सकते हैं, ना कर्मों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कर्मों को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मोक्ष है नहीं है? तो सारी जितनी भी चीजें वो सारी आधारहीन हो जाएगी। मनुष्य बता दिया, सब अपने स्थान पे। पूर्व भव से संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं समझेंगे, सुनेंगे। 16 सतियों की भी कुछ घटनाएं हैं और अलग अलग कितनी कितनी ऐसी आगमिक घटनाएं हैं। मतलब इसके ऊपर तो एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। अपने अभी
गुरुदेव के सानिध्य में एक सत्या महाराज है, तो पूर्ण भवाव मतलब पूर्व भव, उसके ऊपर पूरा एक आगम जैसा एक ग्रंथ निकाल दिया, जिसमें पूरे जितने भी आगम या जैन साहित्य है उसमें पूर्व भव की कहाँ कहाँ कैसी कैसी बात आती है, क्या क्या कहानियां है, उसके विषय में बहुत अच्छे से संकलन किया गया है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि वो पुस्तक सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और कितनी कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ भी है जिसमें कितने भवों तक कोई आत्मा साथ में रही थी। जैसे एक फेमस कहानी आती है, प्रसिद्ध कहानी चित्त संभूत की, आपने कभी सुनी भी हो तो पता नहीं। उत्तराध्ययन का ये चैप्टर है, 13वां अध्ययन, चित्त संभू इज्जम। तो चित्त संभूत में भी यही कुछ कहानी चलती है कि दो भाई कैसे कितने कितने भवों तक साथ में रहते हैं, और भव तक मतलब पशु योनि में भी जाते हैं तो दोनों बतख बनते हैं। तो ऐसे करते करते अलग अलग जगह पे साथ में रहते हैं। फिर जो अंतिम भव जो है, अंतिम भव से पहले वाले भव में दोनों ने एक मनसा बना दी। एक ने ये लक्ष्य लिया कि मुझे तो क्या बनना है, अगले भव में भोगी बनना है, चक्रवर्ती बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है। और अपनी जो साधना थी, दोनों संत थे, तो अपनी साधना को उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, निदान कर दिया। और एक भाई जो था वो भाई पक्का रहा, मोक्ष लक्ष्य ही था कि मुझे तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। अब आप देखो वो दोनों अगले भव में क्या होता है, एक तो बनता है चक्रवर्ती और एक बनता है संत, और संत बनकर के सीधा उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब जो जो मोक्ष को प्राप्त करता है ना, वो कितना उसको समझाता है, किस भाई को, जो दूसरे वाले भाई को, चक्रवर्ती। हालांकि दोनों अलग अलग घर में पैदा हुए, पर उनको पूर्व भव की स्मृति हो गई कि मेरा एक ऐसा भाई था या एक ऐसा जुड़ाव वाला एक आत्मा थी कि जो हमको भव भव तक हम साथ में रहे, भव भव तक। फिर मिलन होता है आपस में, किस तरीके से मिलते हैं, तो पूरा वो चैप्टर में पूरा अच्छा बताया हुआ है। फिर कैसे समझाते हैं, वो बोलता है तू मेरे साथ आ जा, तेरे को आधा राज्य में दे दूंगा। चक्रवर्ती तो पूरा अखंड, पूरा जो भारत है उसका पूरा उसका 6 खंडों का, कुल मिलाकर के 6 खंड होते हैं, 6 खंडों का राजा होता है। तो उसने कहा कि मैं 3 खंड दे दूंगा, पर तू ये साधु जीवन छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, भोग विलास कर, मजे कर। कहाँ तू ये त्याग तपस्या ये सब चीजों में उलझा हुआ है। और वो उल्टा बोलता है कि तू साधु बन जा, तू कहाँ उल्टा उसमें उलझा हुआ है। तो वो आपस में बहुत बड़ा अच्छा संवाद चलता है, और उसी के ऊपर वो चैप्टर है जो बताता है कि आखिर में वो भी अड़ा रहा, चक्रवर्ती भी अड़ा रहा और वो भी अड़े रहे। तो वो तो मोक्ष जाते हैं, और वो जो दूसरे वाले भाई थे वो क्या होता है, वो नारकी में भी जाते हैं, और भव भ्रमण उनके चलते रहते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो एक ऐसे चैप्टर नहीं है, आगमों में बहुत है। विपाक सूत्र करके एक आगम है, उसमें भी यही बताया कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। तो पूर्व भव के ऊपर ही पूरा का पूरा है। वैसे प्रदेशी राजा, उसका भी वही, उसमें भी यही सब बातें आई है, पूर्व भव, केशी, प्रदेशी राजा सैनिक बिंबिसार, उनके भी पूर्व भव का पूरा उल्लेख आया है कि पूर्व भव में वो क्या थे, कैसे थे, फिर कैसे वो राजा सैनिक बने। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है। तो मैं यही कह रहा था कि पूर्व भव से हमको आत्मा के कर्म के त्रैकालिक अस्तित्व का पता चलता है। अब आगे हम और घटनाएं विशेष सुनेंगे। आज मुनिश्री पधार गए हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री अपनी वाणी से लावा।